गुंडे लेकर आइए, ये लेकर आइए। पहली बात, हम गुंडे नहीं, हम पत्रकार हैं। जीप पे बैठाए बैठाए भी इन्होंने जो इनके मुंह में आया है, इन्होंने बोला है ललित चौधरी को, तेरी पत्रकारिता घुसा देंगे, ये कर देंगे, तू रहता कहाँ है? इन्होंने कहा राजनगर स्टेशन में रहता हूँ। तू यहाँ अपनी ऐसी तैसी, मतलब मैं शब्द नहीं बोल सकती एक आपके न्यूज प्लेटफॉर्म पे, माँ की बोलकर डीमोटिवेट अच्छा खासा कर। हाँ बिल्कुल, तू यहाँ क्या करने आया था, तेरी पत्रकारिता। इन्होंने कहा भाई तू जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, तू गलत चीजें कर रहा है। तो कहता तू बहुत बड़ा कलेक्टर लगा हुआ है, तू क्या करवा लेगा? ये कहते मैं कुछ क्या करा लूंगा, मैं तो आम इंसान हूँ, तुमने जीप में डाल लिया है ना, जो उतना। तो मैं, मेरे पति और मेरे जो साथी हैं, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करते हैं और दूसरे पक्ष के साथ भी मारपीट करते हैं। उसके बाद भी ललित चौधरी टिका नहीं, उसको तो छेड़ना था। पुलिस को एक धोरे, मतलब उसमें रजनीकांत की आत्मा आ गई, साउथ की हीरो की। एक हाथ मारा, एक पुलिस वाला वहां फिक रहा है, एक वहां फिक रहा है, उसके बाद भी महिला को छेड़ रहा है। ये बात चौकी के अंदर, आप ये बताओ ये कहाँ से आपको डाइजेस्ट होती है? ये बात हो सकती है? अब पुलिस से एफआईआर लिखे वो डाइजेस्ट कैसे कर ली वाली बात है ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी घटिया स्क्रिप्ट। शासन को ये अवगत करवाया कि विजयनगर थाने के क्षेत्र में यहाँ पर एक महिला 10 किलो, मैं आपको कम से कम बता रही हूँ कि 10 किलो गांजा प्रतिदिन बेचती है वो। आप ये सोचो कि 10 किलो गांजा, मुझे नहीं पता पुड़िया में कितनी होती है, तो आप सोचो अगर पुड़िया में इतनी होती होगी तो 10 किलो की पुड़िया कितनी बनी होगी, कितने बच्चे नशे में हो रहे होंगे। मैंने तथ्यों के साथ में, मेरे स्टिंगर ने स्टिंग किया, मुझे दिया, टाइम डेट सब कुछ था उसमें, मैंने उसके आधार पे न्यूज लगाई, मैंने ट्वीट किया। धर्मपाल जी ने आगे भी यही जवाब दे दिया, जो मुझे सूत्रों से पता लगा कि सर ये पुरानी वीडियो है। धर्मपाल जी ने ये नहीं देखा कि उसमें टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, 2026 आ रहा है, सब कुछ टाइम भी आ रहा है, ईयर मंथ सब कुछ आ रहा है। उनको खुंदक ये थी कि मैंने ये न्यूज़ लगा दी, और उनको ये भी कहीं से पता लग गया कि अपूर्वा चौधरी के पास में 24 वीडियो और है, जो मैं आपके मन से भी कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मेरे पास है, मेरे पास पेन ड्राइव में रखी हुई है। उस सिर्फ विजयनगर थाने की, मेरे विजयनगर थाने क्षेत्र की मेरे पास 24 वीडियो है, और जितनी भी कर रही है ना, सब महिलाएं कर रही हैं, और इनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। एक वीडियो ऐसी है जिसमें इनका एसओजी का एक बंदा पैसे गिनती कर रहा है। तो मेरा सवाल, नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज 1। आपने आज के समय में ऐसी तमाम खबरें सुनी होंगी जहां विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है या किसी धर्म गुरु को हाउस अरेस्ट किया जाता है, लेकिन गाजियाबाद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जहां एक पत्रकार को हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ अपूर्वा चौधरी मौजूद हैं, जो एक्टिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला? अपूर्वा जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये पूरा मामला क्या है? आपके इतिहास में आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, हाउस अरेस्ट करने की क्या नौबत पड़ी है आज? डर, शायद प्रशासन का डर। किस बात का डर? मतलब क्या, ऐसा क्या किया आपने? अभी तो कुछ किया ही नहीं था, तो अब डर है। डर इनको सच्चाई का है कि हम पत्रकार हैं, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मेरे बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि मैं रुकती नहीं हूँ, है ना। मैंने कुछ समय पहले बहुत चीजें उजागर की थी पुलिस प्रशासन में, हमेशा लिखती रहती हूँ, लेकिन जो आज मुझे हाउस अरेस्ट करने का जो ये है कि 20 मई को एक छोटा सा प्रकरण था, जो हमारे एसोसिएशन में सुमन मिश्रा जी हैं, उनके साथ उनकी सोसाइटी में एक कैलाश चंद करके कोई व्यक्ति है जो सोसाइटी में रहता है, उसका फ्लैट है वहां पर, कि किसी कारण इनके मुंह भाषा हुई थी। तो उसने हमारी सुमन मिश्रा जी को ये कह दिया कि तुम्हारा कैरेक्टर मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम जैसे पत्रकार जो थाने कचहरियां जाती हैं, थाने चौकी बैठती हैं, तुम्हारा कैरेक्टर मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज से हमारे जो सुमन मिश्रा जी हैं उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने उनसे बात की लेकिन कुछ फायदा नहीं था, तो उन्होंने 112 पे फोन करके अपनी पीड़ा बताई कि ये मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। तो 112 पे आई तो उन्होंने, जो मुझे सुमन मिश्रा जी ने बताया, मैं वहां उपस्थित नहीं थी, उन्होंने फिर कहा कि आप एक तहरीर दे दीजिए। तहरीर देने की बात आई, तब तक मैं भी पहुंच गई। मुझे सुमन मिश्रा ने सारा प्रकरण बताया, तो मैंने उनसे ये कहा कि
आप तहरीर दीजिए जो कहा गया है। तो हमने तहरीर दी, हमने दे दी, 11 मई को तहरीर दे दी। तो 17 मई तक कुछ नहीं हुआ, 17 मई तक कुछ नहीं हुआ। तो 18 मई को हम विजयनगर थाने गए, हमने ये सारा प्रकरण बताया। एसएचओ साहब ने तुरंत संबंधित चौकी को बोला कि जी इस मामले को देखो, इस मामले में क्या है, सुमन मिश्रा जी का जो मामला है क्या है, दूसरे पक्ष को बुला के समझाओ, इनकी बात करवाओ कि मामला क्या है, इसका निस्तारण करो। तो दूसरे दिन चौकी प्रभारी का शायद सुमन मिश्रा जी के पास फोन आया, उन्होंने हमें 20 तारीख का समय दिया कि आप 20 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे चौकी पे आ जाइएगा। तो भाई हमारे एसोसिएशन की है तो हमें जाना बनता था। मैं और हमारे कोषाध्यक्ष ललित चौधरी जी और हमारे सतीश हैं, हम 3-4 पत्रकार वहां पहुंचे। तो वो पहले से ही जो दूसरा पक्ष था, ये कैलाश चंद और 2-3 महिलाएं थी और 2-3 और भी पुरुष थे वहां पर, वो पहले से ही बैठे थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो जब हमारी बात शुरू हुई तो सुमन ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। तो जो ये शालू जो है सबसे ज्यादा, और 2 महिलाएं नहीं बोली हैं, शालू धीमन काउंटर करने लगी। तो मैंने उनको हाथ रोक के कहा कि आप एक पक्ष का हो जाने दो, आप भी बोल लेना। इतनी बात मैंने उनको बस रोका है कि आप 1 मिनट रुक जाओ, इनको बात तो पूरी करने दो। तो उन्होंने तब तक मैं एकदम बिल्कुल उठ के बोली कि इनसे बात क्या करनी है, इनको तो बाहर निकालो और इनकी बुद्धि सेट करो। मैंने चौकी प्रभारी को कहा, मैं कहा चौकी प्रभारी साहब आपके सामने ही ऐसे शब्द बोल रही है, आपसे कुछ बोल नहीं हो रहा। वाकई उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे एक गेहूं की बोरी होती है ना सीट पे बैठाई, वैसे थे वो। हमारी थोड़ी देखिए, जब 2 पक्ष बैठते हैं ना, बात करते हैं, आप किसी भी कहीं भी ले लीजिए, थोड़ी सी तर्क वितर्क होता है, थोड़ी सी बातचीत होती है। तो होनी शुरू हुई तो बात थोड़ी सी हमारी हॉट टॉक होने लगी। तो मैंने अपने सर को कहा कि हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ हमारी कुछ बात हो नहीं सकती है, हम थाने चल रहे हैं। तो इतनी देर में उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया, तुम्हारा तो रोज का काम है थाने चौकी जाने का, अच्छे जानते तुम्हारा करेक्टर, तुम थाने चौकी घूमती हो। ये बात मुझे फिर बहुत बुरी लगी। मैंने फिर बोला चौकी प्रभारी को, मैं कहा हम तो चौकी प्रभारी जी, मैं आपके सामने ये बोल रही है, हम तो 1 घंटा आधे घंटे के लिए चौकी या थाने जाते होंगे, ये तो सीधा सीधा उंगली उठा रही है उन महिला पुलिस कर्मियों पे जो दिन रात वहां ड्यूटी करती है अपना परिवार छोड़ के। मैं कहा ये तो उनका भी करेक्टर जज कर रही है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। शायद उनके कानों पे ना 500 की डली हुई थी, जब पहले सेटिंग हो गई थी कुछ। अरे बिल्कुल, मैं आपको बात एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एक अजीब सा माहौल था कि वो हमारा सुनना ही नहीं चाह रहे। इतने में हम चौधरी साहब, ललित चौधरी ये बोले कि ये चीजें गलत हो रही हैं, ये बोलने नहीं दे रही हैं। इतनी देर में वो वीडियो भी है हमारे पास, फुटेज भी है जहां पर हम ये बात बोल रहे हैं, हमारी हॉट टॉक हो रही है इनके साथ। कैलाश शर्मा जो हमें बोल रहा है कि तुम्हें गुंडे लेकर आइए, ये लेकर आइए। पहली बात तो हम गुंडे नहीं, हम पत्रकार हैं, ठीक है। तो चौकी प्रभारी बात सुलझाने की बजाय वो वीडियो बनाने लग गए। वो खड़े हो गए अपने टेबल, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसमें हम वीडियो में आपको साफ दिखेंगे कि हम सब बाहर जा रहे हैं, हमने बोला भी है कि हम थाने जा रहे हैं, हमारी थोड़ी हॉट टॉक हो रही थी। उधर से आप थोड़ा सा अगर देखेंगे उस वीडियो में तो झलक सी आ रही है कि एक पुलिस वाला निकल कर जा रहा है, वो आयुष थे। आयुष निकले, चौधरी साहब को बोल रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा बोल दिया कि सब चीज गलत हो रही है, उन्होंने पकड़ लिया। जब उनको पकड़ा ना तो मैंने छुड़वाने का प्रयास किया, मैंने क्या, सुमन जी ने मैं क्या, सतीश ने क्या, सबने छुड़ा। इधर से तब तक भाई साहब चौकी प्रभारी भी आ गए, एक और कोई है जिसको मैंने चेहरा भी नहीं देख पाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन दोनों के अलावा इन्होंने तीनों ने ललित चौधरी को पकड़ा और जीप में डाल के ले गए। पीछे पीछे हम पहुंचे, कार के जीप में बैठाए बैठाए भी इन्होंने जो इनके मुंह में आया है इन्होंने बोला है ललित चौधरी को, तेरी पत्रकारिता घुसा देंगे, ये कर देंगे, तू रहता कहाँ है? इन्होंने कहा राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूँ, तू यहाँ अपनी ऐसी तैसी, मतलब मैं शब्द नहीं बोल सकती एक आपके न्यूज प्लेटफॉर्म पे माँ की बोलकर डीमोटिवेट अच्छा खासा कर। हाँ बिल्कुल, तू यहाँ क्या करने आया था, तेरी पत्रकारिता। इन्होंने कहा भाई तू जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, तू गलत चीजें कर रहा है। तो कहता तू बहुत बड़ा कलेक्टर लगा हुआ है, तू क्या करवा लेगा? कहते मैं कुछ क्या करा लूंगा, मैं तो आम इंसान हूँ, तुमने जीप में डाल लिया है ना। जो उतने टाइम तक मैं भी पहुंच गई वहां। देखिए आप समझिएगा एक बात को, जो इंसान सच्चा होता है, जिसके साथ अन्याय होता है, वो चिल्लाता है। मैं वहां चिल्लाई हूँ, ये बिल्कुल फुटेज में आएगा।
मैं चिल्लाई हूँ कि अंदर नहीं जाने चाहिए, ये इनका कसूर नहीं, अगर ये अंदर गए तो अच्छा नहीं होगा। धर्मपाल जी निकल कर आए। धर्मपाल जी को मैंने फोन भी किया था, मेरे चौधरी साहब का फोन भी उन्होंने ले लिया। मेरा फोन मेरे चौधरी साहब के पास था, हमारे ललित चौधरी के पास में था। तो मैंने सतीश के फोन से एसएचओ को फोन भी किया है कि आपकी पुलिस ये कर रही है। पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं समझ नहीं आई, उस समय इतना हल्ला हो रहा था। हम वहां पहुंचे, मैंने उनको बताया कि एक बार बताओ, हमारा तो मामला भी नहीं था, हम तो साथ में आए थे। अगर आपका चौकी प्रभारी मामला नहीं समझा पा रहा है तो थाने में भेज देना चाहिए था, हमें बाहर निकाल देना चाहिए था। ये कौन सा तरीका होता है? जीप में उठाया एक व्यक्ति को, आप ले गए। थाना प्रभारी जी ने मेरे से, उनको बहुत अच्छा टाइम मिल गया, एक अच्छा मौका मिल गया अपनी खुंदक निकालने का। खुंदक किस बात की? खुंदक कि मैंने अभी कुछ समय पहले तथ्यों के साथ मैंने न्यूज लगाई थी। देखिए ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, मैं भी ऑपरेशन प्रहार का एक हिस्सा बनी। हम समाज में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा भी अधिकार है कि हम एक हेल्पिंग हैंड बने प्रशासन का। मैं वो बनी। मैंने प्रशासन को ये अवगत करवाया कि विजयनगर थाने के क्षेत्र में यहाँ पर एक महिला 10 किलो, मैं आपको कम से कम बता रही हूँ कि 10 किलो गांजा प्रतिदिन बेचती है वो। आप ये सोचो कि 10 किलो गांजा, मुझे नहीं पता पुड़िया में कितनी होती है, तो आप सोचो अगर पुड़िया में इतनी होती होगी तो 10 किलो की पुड़िया कितनी बनी होगी, कितने बच्चे नशे में हो रहे होंगे। मैंने तथ्यों के साथ में, मेरे स्टिंगर ने स्टिंग किया, मुझे दिया, टाइम डेट सब कुछ था उसमें। मैंने उसके आधार पे न्यूज लगाई, मैंने ट्वीट किया। धर्मपाल जी ने आगे भी यही जवाब दे दिया जो मुझे सूत्रों से पता लगा कि सर ये पुरानी वीडियो है। धर्मपाल जी ने ये नहीं देखा कि उसमें टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, 2026 आ रहा है, सब कुछ टाइम भी आ रहा है, ईयर मंथ सब कुछ आ रहा है। उनको खुंदक ये थी कि मैंने ये न्यूज लगा दी, और उनको ये भी कहीं से पता लग गया कि अपूर्वा चौधरी के पास में 24 वीडियो और है, जो मैं आपके मन से भी कहना चाहती हूँ बिल्कुल मेरे पास है, मेरे पास पेन ड्राइव में रखी हुई है। उस सिर्फ विजयनगर थाने की, मेरे विजयनगर थाने क्षेत्र की मेरे पास 24 वीडियो है, और जितनी भी कर रही है ना सब महिलाएं कर रही हैं, और इनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। एक वीडियो ऐसी है जिसमें इनका एसओजी का एक बंदा पैसे गिनती कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है जो निकल के इसमें आया है पूरे तथ्य के आधार पे कि ये एक तरीके से ये आपके पीछे लगे थे बहुत लंबे समय से, इनको मौका मिला, इनको ये मौका मिल गया, तो मौके के तहत आपको फंसा दिया गया। बिल्कुल। और बातों बातों में धर्मपाल जी ने भी कह भी दिया। मैंने उनसे ये कहा कि धर्मपाल जी आप ऐसे बताइए, मैंने उनको भैया के नाम से संबोधित किया। मैंने कहा भैया तुम्हारी मेरे से दुश्मनी क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी कोई दुश्मनी तो तुम निकाल रही हो। मैंने कहा मैंने क्या दुश्मनी निकाल ली? कह रहे हैं तुम तो आए दिन हमारे खिलाफ न्यूज लिखती रहती हो। तो मैंने कहा अब मुझे समझ आई कि आप, वो तो काम है आपका, कि अब मुझे समझ आई। मैं कहा अच्छा आप ये चीजें निकाल रहे हो। तो उनका ये कहना कि मैं थाना छोड़ के जा रहा हूँ, तुम थाना चला लो, यहाँ पर कत्लेआम मचा दो, मेरे सिपाहियों का कत्लेआम कर दो। अरे भैया हम तो अदने से पत्रकार, जिसको तुम्हारे 4 बंदों ने उठा के मेरे पति को जीप में डाल के ले आए एक अपराधी की तरह से, है ना, हम कहां से मारकाट मचा लेंगे? तुम लोगों ने मचा रखी है, तुम लोगों ने नस्ल खराब कर रखी है। एकदम खुला नंगा नाच चल रहा है वहां पर। जब मैंने एफआईआर पढ़ी, अब आप खुद पत्रकार हैं, आपको लगता है कि पुलिस चौकी में जाकर कोई भी पत्रकार है, कोई भी शख्स उनके सामने किसी महिला के साथ बदतमीजी कर सकता है? बदतमीजी कर दी तो भी पुलिस पे सवाल खड़े होते हैं, पुलिस क्या कर रही थी? आपको हंसी आई थी? मुझे पूरी हंसी, सबको हंसी आएगा, वो एफआईआर पढ़ेगा कोई, है ना। आप एक बात बताइए कि एक पत्रकार, छोड़ दिए पत्रकार को साइड कीजिए, एक व्यक्ति जो जान रहा है कि मैं थाने में जा रहा हूँ, समझदार है, पढ़ा लिखा है, सामने महिला है, अब मामला कुछ और था, हमारा उस महिला से लेना देना कुछ नहीं, चलिए इनकी बात बड़ी की कि इनके चौकी पे ही मेरे पति ने महिला को छेड़ा, ठीक है। पुलिस वालों ने जब हस्तक्षेप किया, महिला को बचाने का प्रयास किया, तो मेरे पति और मेरे जो साथी हैं पुलिस वालों के साथ भी मारपीट करते हैं और दूसरे पक्ष के साथ भी मारपीट करते हैं। उसके बाद भी ललित चौधरी टिका नहीं, उसको तो छेड़ना था। पुलिस को एक धोरे, मतलब उसमें रजनीकांत की आत्मा आ गई, साउथ
की हीरो की, एक हाथ मारा, एक पुलिस वाला वहां फिक रहा है, एक वहां फिक रहा है, उसके बाद भी महिला को छेड़ रहा है। वो भी ये चौकी बात में जाके, चौकी के अंदर। आप ये बताओ, ये कहां से आपको डाइजेस्ट होती है? ये बात हो सकती है? अब पुलिस से एफआईआर लिखे वो डाइजेस्ट कैसे कर ली वाली बात है ना? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इतनी घटिया स्क्रिप्ट। एक आप मतलब मैं एक बात बताइए कि क्या इससे बेटर ऑप्शन शायद आप दे सकती थी उन्हें कि किसी को फंसाना है तो कैसे फंसाया जाए। बिल्कुल। आप बताइए कि एक पत्नी के सामने पति दूसरी महिला को छेड़ देगा और पत्नी ये कहेगी नहीं तो तू छेड़। जो पुलिस वाला या जो दूसरा पक्ष है वो तेरे पे अगर छेड़ने से मना करेगा तो हम मारपीट करेंगे। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किससे लिखवाई है स्क्रिप्ट इन्होंने, जो इनको ये नहीं पता है। इनका एक सवाल मेरा पुलिस प्रशासन से, इनकी बात बड़ी की मैंने कि महिला छिड़ गई, आप क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? महिला छिड़ गई, लख नानत है आप पर कि आपके चौकी के अंदर एक महिला छिड़ रही है। लख नानत है आप पर कि हमने पुलिस वाले पीट दिए, जो पीड़ित आए थे बेचारे, वो लख नानत आप पर कि हमने इतने पीट भले दिया। हो गए वहां सारा मामला खत्म कराने के लिए आप थाने लेकर आए फिर गाड़ी में बिठा के। चलिए अब मैं बताती हूँ इनके आगे की स्टोरी। यही इन्होंने अपना दिया होगा कि जी महिला के साथ छेड़खानी की तो ललित चौधरी को हमने उठा के डाल दिया, हमने जीप में डाल के थाने ले आए, मान लिया अपराधी हम भी थे, हमें भी लाना चाहिए था। चलो भैया तुमने महिला का रिगार्ड किया, हम खुद आ गए तुम्हारे पास में। मैं धरने पे बैठ गई, मैंने सारी बात रख दी। अगर मैं अपराधी थी तो मुझे अपराधियों की तरह, मुझे सुमन मिश्रा, अचल मिश्रा, सुमन, सतीश, ललित चौधरी, अपूर्वा चौधरी को एक अपराधी की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया गया? क्यों नहीं किया गया भाई? क्यों पानी भेज रहे हो आप पीने के लिए मुझे कि पानी तो पियो? क्यों लस्सी भेज रहे हो आप पीने के लिए? बाहर है वीडियो उसकी भी, ठीक है। अगर मैंने भी आंखों देखी है तो आपने भी देखी थी। ललित चौधरी अपराधी था तो आप उसको जिज्जा की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो भाई? मुझे उठाने के लिए आपने पता नहीं कहां से पुलिस वालों को बुला लिया, जिनसे थोड़े मेरी अच्छी व्यवहार, मेरा व्यवहार किसी से भी खराब नहीं है एक्चुअली। वो मुझे मनाने को आया कि तुम्हारी हर बात सुनी जाएगी। अखिलेश प्रताप जी आए कि तुम हमें अच्छी नहीं लगती हो कि हमारी बहन नीचे बैठी हुई है, मेरा रिगार्ड करने के लिए तुम उठ जाओ। मैंने उनका रिगार्ड भी किया, वाकई मैं उठ भी गई, आप भी थे वहां उपस्थित। जब मैं अंदर बैठी हूँ, अगर मैं अपराधी थी, मेरा पति अपराधी था, मेरे साथी अपराधी थे, तो हमें तुम चौकी थाने के अंदर बैठाकर क्यों ट्रीट कर रहे हो वीआईपी? क्यों लस्सी मंगवा रहे हो? क्यों कॉफी मंगवा रहे हो? क्यों कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हो? क्यों हंसी मजाक ठहास चल रहा है? समय मिल गया ना एफआईआर वो स्क्रिप्ट बनाने का। उस समय में तो स्क्रिप्ट बनाई गई है जिसमें आपको मनाया जा रहा था, लस्सी पिलाई जा रही थी। उनको ये नहीं पता था कि उस समय भी वो वीडियो के कैमरा चल रहा था हमारा, जिसमें धर्मपाल जी ने सीधा सीधा कहा है कि लड़के नए हैं, इनसे हो गई गलती, इनको माफ कर दो। तो मैंने उसमें एक शब्द बोला है कि अगर ये इनकाउंटर कर देते और फिर बाद में सॉरी बोलते तो मैं क्या करती? आप बताओ। अब इसमें मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी कमिश्नर साहब से बात हुई, हाँ, तो पुलिस विभाग के संबंध में क्या कह रहा है अभी? देखिए निचले स्तर पे तो मुझे क्या, मैं तो एक राय दूंगी कि भाई निचले स्तर पे तो तुम उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हारी कुछ सुनेगा, और न्याय तो बहुत दूर की बात है। अगर सुनेंगे तो आपको उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, एडिशनल कमिश्नर के पास जाइए या सीधा सीपी सर के पास जाइए। देखिए मुझे एडिशनल कमिश्नर साहब से बहुत उम्मीद है, केशव कुमार चौधरी साहब से बहुत उम्मीदें हैं, उनको पता है कि हम इनोसेंट हैं। मुझे सीपी सर से बहुत उम्मीदें हैं कि वो न्याय करेंगे हमारे साथ, हम बेकसूर हैं, हमें न्याय देंगे। एफआईआर देखी उन्होंने? वो देखी होगी भाई, जब इतनी हल्ला हुआ था देखी होगी, और तारीफ भी कर रहे होंगे, ठीक पीठ थपथपा रहे होंगे। वाटर स्क्रिप्ट ऑस्कर पक्का है विजयनगर थाने का। अब इस संबंध में कुछ दबाव की बात चल रही है कि अब भी फैसला कर लो जी, तो मामला निबट जाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है? मुझे एक दो फोन आए, देखिए वो मेरे से भी उनका अच्छा व्यवहार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। मुझे फोन आया, नाम निकल सकता है तुम्हारा ललित जी का, तुम छोड़ दो ये सब चीजें मत करो। मैंने कहा हमें नाम निकलाना ही नहीं है, हमने गलती की ही नहीं है, हम क्राइम किया ही नहीं है, तो क्यों तुम्हारी बात माने?
तुम हमें यहाँ से अगर न्याय नहीं दोगे तो कोर्ट कोर्ट खड़ा है ना भाई, हम कोर्ट में जाएंगे, तुम कोर्ट में अपनी सफाई देना। मैंने अपनी बेगुनाही का, मैंने अपनी क्या, हम पांचों की बेगुनाही का 9 वीडियो दे रखी है मैंने। और आपको एक हैरानी की बात बताऊं, महिला छिड़ी 12 बजे सुबह, दोपहर सॉरी, महिला 12 बजे छिड़ी, ये उठा के ले गए। वो महिला थाने भी आई है जी, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आई है, मैं टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, मैं धरने में बैठी थी, मेरे बगल से निकल कर गई है। अगर वो महिला छिड़ी थी तो उससे तत्काल एप्लीकेशन लेकर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ भाई? क्यों नहीं हुआ? हमें क्यों छोड़ दिया गया? आपको ऐसे क्या आ गई थी आपदा कि आपको 1 बजे करीब, सुबह के 1 बजे, रात 1 बजे, 21 तारीख की सुबह 1 बजे आपको उनके सोसाइटी में जाना पड़ा, महिला नहीं आई। एक अवनीश त्रिपाठी करके है जो अपने आप को आईएएस भी कभी बता देता है जी, मेरे सामने उसने बोला, वो भी वीडियो में कैद है, कि थाना प्रभारी को ये बोल रहा है कि जी मैं आईएएस रैंक का बंदा हूँ, और कभी अपने आप को, और चौकी में उसने ये कहा कि मैं जज हूँ जी। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है इससे कि क्या कोई सरकारी मुलाजिम किसी भी सोसाइटी का कहीं का चुनाव लड़ सकता है, अध्यक्ष बन सकता है? नहीं बन सकता। वो अपने आप को आईएएस भी कह रहा है, वो अध्यक्ष भी है। वो व्यक्ति चौकी लैपेट में कोई गए, 2 व्यक्ति पुलिस में थे, जो भी होंगे मेरे को नहीं पता, वो गए हैं, वो ग्राउंड पे खड़े हैं। अवनीश त्रिपाठी आता है इधर से निकलकर, जो महिला है, ये जो भी महिला का नाम मैं भूल जाती हूँ, शालू दिमान, हाँ, इसकी सोसाइटी, इसके ब्लॉक में जाते हैं और 17-18 मिनट बाद में एक एप्लीकेशन लेकर आते हैं और कुछ और लेकर आते हैं, पुलिस वालों को देते हैं। शालू दिमान कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। उसको इतनी फैसिलिटी दे रही है पुलिस प्रशासन कि तुम छिड़ गई 12 बजे। उस महिला को याद आया कि 1 बजे रात को कि मैं तो छिड़ गई, मुझे ललित चौधरी ने छेड़ा, अब मुझे पुलिस को अवगत करवाना चाहिए 1 बजे। और इतनी फैसिलिटी कि उसको थाने तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अब आपके साथ ये दूसरा विवाद है। एक विवाद 1-1.5 महीने पहले आपके साथ हुआ था मेरे ख्याल से, जब आप कमिश्नरेट के बाहर, डीएम कार्यालय के बाहर आप धरने पे बैठी थी जी। अब तमाम लोग ये कहते हैं कि सारे जितने भी हथकंडे हैं गाजियाबाद में, सारे हथकंडे, सारे कांड आपके साथ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ, भैया तुम मत उठाओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम जाके भैया 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 ऐसे कर दो, भैया ये लो कर लो। मैं खुलकर बोलती हूँ, चाटुकार है, चाटुकार भी शब्द गलत है इनके लिए, पत्रकारों के दलाल है, दलाल है, ये जो बोल रहे हैं ना दलाल है। मैं कहती हूँ इनकी, अगर मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगी, अगर ये एक मामला, एक किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए एक मामला उठाकर ये चले जाए थाने में, इतिहास में दर्ज है। शहीद भगत सिंह, वो भी तो कॉपरेट कर सकते थे जब उन्होंने थाने जेल के अंदर ही उन्होंने हंगर स्ट्राइक चालू कर दी थी, दर्जनों मुकदमे थे। आज सुनहरे अक्षरों से लिखा जा रहा है। उन्होंने मुझे ये बताने का प्रयास किया कि जो संघर्ष करेगा, जो आवाज उठाएगा, वो मुकदमा खाएगा। तो प्राउड मानती है मुकदमा? अरे आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार, बिल्कुल मानती हूँ मैं इस बात को। मेरा खुद का निजी मामला नहीं है, मेरे पे इतना भी पिन ड्रॉप जितना भी कलंक नहीं है। ना उगाईबाजी करती हूँ, ना रंगदारी करती हूँ, और पत्रकारों की तरह बिल्डरों की अतिक्रमण हो रहा, अगर किसी ने छज्जा निकाल दिया उसके एक फोटो खींच के गूगल से न्यूज बना के जीडीए में डाल दी, ये सब काम नहीं करती हूँ। अपनी जीविका चलाने के लिए पेपर डिजाइन करती हूँ, अपने पेपरों के साथ अलग अपनी जीविका अपने दम पे चला रही हूँ। एक कलंक दिखा दे कोई मुझे कि अपूर्वा चौधरी ने कहीं भी रंगदारी मांगी हो, उगाईबाजी की हो, ब्लैकमेलिंग की हो। मेरी जरूरतें बहुत कम है, मैंने अपनी जरूरतें बहुत कम कर रखी है। मेरे में हिम्मत बहुत है लड़ने की, और मैं लड़ूंगी। ये क्या बोलते हैं, इनसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम हो क्या? तुमसे क्यों चाहिए मुझे सर्टिफिकेट? तुम ये जज नहीं करोगे कि मैं क्या हूं। मैं तुम्हें जज नहीं करती, मैंने तो कभी जज नहीं किसी पत्रकार को किया आज तक। जो कर रहा है वो अपने लिए अच्छा कर रहा है। तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? तुम्हें किसने अधिकार दे दिया जज करने का? मुझे क्यों करोगे तुम मुझे जज? मेरे साथ और भी होंगे, और भी मुद्दे उठाऊंगी। तुम मेरे में दम हो, तुम्हें चैलेंज करके बोलती हूँ। तुम्हें किसी भी पीड़ित का, तुम किसी चौकी पे भी जाके बात कर लो, तुम्हारी हिम्मत चौकी प्रभारी से बात करने की नहीं है, तो तुम कमिश्नर से क्या बात करोगे और क्या करोगे? बात करने के लिए भी गुदा चाहिए होता है, दम चाहिए होता है, विल पावर चाहिए होती है। करो ना,
तुम तो जाते हो तो सबसे पहले तो आईडी रख देते हो सामने, तुम्हें आईडी दिखानी पड़ती है कि मैं पत्रकार हूँ, ये मेरी आईडी है। पहले तो प्रेजेंट इस बात से करते हो कि देखो ये मेरी आईडी है, उसको पहले ये बताते हो सामने वाले पुलिसकर्मी को या जिस भी विभाग में आप जा रहे हो कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपने मेरे हाथ में कभी भी एक आईडी भी नहीं देखी होगी, आई कार्ड नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। क्यों भाई, क्यों बताना पड़ रहा है तुमको? तुम अपने बातों से बताओ ना उनको, करो ना तुम काउंटर। ये तो बाद में रिश्तेदारी निकाल लेते हैं, नंबर चेंज हो जाएगा, फिर दारू आबकारी वालों से दारू मांगी जाती है, होली दिवाली। गाजियाबाद के पत्रकारों की स्थिति। अरे भैया क्या बताऊं आपको, कोतवाली में बैठ के मत छोड़ो। उन्होंने कह दिया कि जी हर दिन पौवा मांगते हैं मेरे से, अब बताओ क्या बोलूं। और उनके लिए आप संघर्ष कर रही हैं, पत्रकारों को संघर्ष कर रही हैं। नहीं देखिए बिल्कुल करूंगी। देखिए एक बात एक बताती हूँ, सब कहेंगे कि तुम ही क्यों संघर्ष कर रही हो, ये मेरा सवाल है, मैं खुद का जवाब देना चाहती हूँ। बहुत समय पहले हम ललित चौधरी पे एक आरोप लग गया था, मेरे पे भी आरोप लग गया था। उस समय केवल मीडिया, मेरे मीडिया वालों ने, जो कुछ भाई हैं मेरे, अमित भैया हैं, अमित राणा भैया हैं, अजय रावत भैया हैं, और भी लोकेश भैया थे, इन सबको मैं सम्मान से बोलती हूँ। ये मेरे लिए खड़े हो गए थे आके, इन्होंने मुझे न्याय दिलाई थी। उस दिन से मैंने फिक्स कर लिया दिमाग में कि भाई अगर ये मेरे लिए खड़ी है तो मैं क्यों नहीं खड़ी होंगी। और मैं अलग थोड़ी हूँ, मैं अपनों के लिए तो खड़ी होती हूँ, क्यों ना खड़ी हूँ भाई। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है। हम भी तो एक महकमा ही तो है, हम भी तो एक बिरादरी तो है भाई। हर कोई अपनी बिरादरी पे मरता है कि नहीं मरता है। तो मैं भी अपनी बिरादरी पे मर रही हूँ, तो इनको तो प्राउड होना चाहिए कि एक पागल महिला है जो हर जगह उड़ता उड़ता तीर लेती है, इनको तो प्राउड होना चाहिए मेरे पे। तो देखिए दर्शकों, तमाम सवाल पुलिस विभाग पर खड़े हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि अपूर्वा चौधरी को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता।